नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे बिहार के सरकारी आईटीआई के बारे में, बिहार के गवर्नमेंट आईटीआई के बारे में। हमको समझ में ही नहीं आ रहा इस न्यूज को देख रोएं कि हंसे। ऐसा न्यूज हास्यास्पद न्यूज है, कैसे है आइए समझाते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, वीडियो को शेयर कीजिएगा और मंत्री जी तक शेयर कर दीजिए, टैग कर दीजिए यूट्यूब पे। जरूरी है उनको सच्चाई पता चले। पेपर में केवल लिख देने से नहीं होता है। आप मानते हैं आप अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के स्किल डेवलपमेंट पे खर्च नहीं हो रहा है, बच्चों को एजुकेशन देने पे खर्च नहीं किया जा रहा है। देखिए बिहार के 149 आईटीआई बनेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। बाप रे, सुनने में कितना बहुत बड़ा भयंकर चीज लग रहा है कि तोप है। लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार में 2700 अनुदेशक के पद हैं। 149 आईटीआई में 2700 पद है अनुदेशक का, जिसमें से 418 पदों पे अनुदेशक वर्तमान में काम कर रहे हैं, जिसमें से 212 रेगुलर हैं और 216 संविदा पर काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सच्चाई है। और 2400 पद खाली है। 149 सरकारी आईटीआई में 2400 पद खाली है, केवल 400 अनुदेशक काम कर रहे हैं। तो बच्चों को कौन सा स्किल दिया जाता है? और ये जो पद खाली है पिछले 10 सालों से खाली है। लास्ट टाइम में ये बहाली 2011 में आई थी। इसके बाद बिहार में कभी बहाली नहीं ली गई है अनुदेशक का। तो ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की विचार किया जा रहा है या इसके लिए प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, उससे पहले मैं समझता हूं कि बिहार के आईटीआई में अनुदेशकों की भारी कमी है, उसको पूरा किया जाना चाहिए था। क्योंकि हर साल बिहार सरकार की तरफ से बच्चों को आईटीआई का सर्टिफिकेट थमा दिया जाता है। लेकिन सच्चाई यही है कि जो पुराने 90 आईटीआई 96 आईटीआई हैं, उनमें तो लैब है, उनमें बहुत चीज़ें हैं, लेकिन इंस्ट्रक्टर नहीं है। लेकिन जो नए आईटीआई खोले गए थे उनमें तो कुछ भी नहीं है, न लैब है, न भवन है, न इंस्ट्रक्टर है, कुछ भी नहीं है। बहुत ऐसे आईटीआई हैं जिनको मर्ज करके चलाया जा रहा है, उनकी क्लासेस कहीं और चलाई जा रही है और वहां पे अनुदेशक का पहले से ही भारी कमी है। तो अब आप बताइए, हमारे विभागीय जो भी संबंधित जो इनका दायित्व लेकर चलते हैं, उनसे हम पूछ रहा हूं सवाल कि आप बताइए कि बच्चों को पिछले 10 साल से कौन सा स्किल देते हैं आप, और कौन सी कंपनियां उन बच्चों को नौकरी देगा जो न जिनको स्किल आता हो, न जिनको अच्छे से ट्रेनिंग मिला हो, न उनके लिए कोई इंस्ट्रक्टर रखा गया हो, न जो उनको किताब के नाम तक नहीं पता है, और उनका आईटीआई का सर्टिफिकेट देकर कौन सा स्किल डेवलपमेंट आप करा रहे हैं। पिछले लगभग 2019 में ही मतलब इसी तरह का न्यूज आया था कि बहुत जल्द 2400 पदों पर होने वाली अनुदेशकों की बहाली खुशखबरी के तौर पर लिखा गया था। और 2021 आ गया, मंत्री भी चेंज हो गए, नए मंत्री जी आ गए हैं और नए मंत्री साहब से भी हम लोग मिल चुके हैं। मंत्रालय जाने पर तक काफी पॉजिटिव बातें बोली जाती है, लेकिन पॉजिटिव होता कुछ भी नहीं है। और 2021 भी गुजर चुका, 2022 आ गया है, नए सेशन की शुरुआत हो गई है। आज भी आईटीआई भगवान भरोसे चलाए जा रहे हैं, कब तक बहाली आएगी? और बिहार के सीटीआई करने वाले हजारों छात्रों से निवेदन है कि आप उसी धरती से हैं जहां से गांधी जी ने चंपारण से आंदोलन का शुरुआत किया था, जहां से गांधी जी ने भारत की आज़ादी की शुरुआत की थी। हम उस जगह से जहां पे राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग जन्म लिए थे, हम उस जगह से जहां पे बाबू वीर कुंवर सिंह जैसे कह सकते हैं महामानव ने 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ तलवार उठा लिए थे। उनके जमीन से हम लोग हैं और हम लोग ने चूड़ियां पहनकर बैठ गए हैं। आपस में लड़ते रहते हैं, नेतागिरी करेंगे, लेकिन कभी भी अपने कैरियर को लेकर आवाज नहीं उठाएंगे। सीटीआई करने के लिए बंगलोर चले जाएंगे, चेन्नई चले जाएंगे, लेकिन पटना नहीं आएंगे, नियोजन भवन नहीं जाएंगे, मंत्री से सवाल नहीं करेंगे। क्या आपको कोई खा जाएगा? आपका फंडामेंटल राइट्स है कि आप अपना अधिकारों की बात कर सकते हैं, फिर आप क्यों नहीं जगते हैं? घरों में सोए रहते हैं। गलती आप लोगों की नहीं है, गलती उन लोगों की है। गलत हाथों में हम लोगों ने अपना नेतृत्व दे दिया था। जो लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले थे वो या तो सो गए या सोशल मीडिया करते रहते हैं, या कहीं गेस्ट बन गए, कहीं चले गए।
मतलब बार बार बहुत सारे लोग आए जो बोले कि हम करेंगे, हम आगे रहेंगे, आगे किया गया, लेकिन आज ये है कि सो चुके हैं सभी लोग। तो कभी भी इस तरह से प्रयास नहीं होता है। अगर आप प्रयास के लिए हार मान जाते हैं तो आपका आंदोलन सफल नहीं हो सकता है। राकेश टिकैत जी देखे ना, 1 साल से किसान जमे रहे, बारिश हो, बरसात हो, कुछ भी हो, डटे रहे जिस भी तरीके से थे, लेकिन उनकी जीत हुई। और हम लोग सोशल मीडिया ट्वीट करेंगे, उससे क्या होने वाला है, क्या फर्क पड़ता है? जब तक आप फिजिकली रूप से नहीं आएंगे, नहीं आवाज उठाएंगे, तो कुछ किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। ट्वीट से मेल 1000 भी कर दीजिए ना, लाखों मेल कर दीजिए, क्या होता है? कुछ नहीं होने वाला है। सारी प्रक्रियाएं हो गई है, बस थोड़ा सा उसमें हम लोगों को बूस्ट करना है, मतलब उन लोगों को जगाना है कि जल्दी की, इसके लिए दबाव बनाना पड़ेगा। आप आइए पटना, मिलिए मंत्री महोदय से, क्या दिक्कत है? बंगलोर से, चेन्नई से सीटीआई करा लिए हम लोग, करके आ गए हम लोग। आपके यहां तक सीटीआई का कॉलेज तक भी नहीं है, चले हैं आईटीआई चलाने। और जो ट्रेनिंग लेकर इतने दूर से आया है, उनके आपके यहां कोई वैल्यू ही नहीं है, तो फिर सीटीआई कोर्स को ही बंद कर दिया जाए। और कौन से वो लोग जवाब देने वाले होते हैं कि सीटीआई को हम नहीं जानते? नहीं जानते हैं। डीजीटी का लेटर है, आदेश जारी किया गया है, यूपी में सीटीआई को अनिवार्य कर दिया गया। सब चीज सब जगह हो रही है, लेकिन बिहार में नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि यहाँ पे जो सीटीआई करने वाले लोग हैं ना, वो घरों से नहीं निकलेंगे, उनको डर है। पता नहीं किस बात का डर है। बस बैठ कर न्यूज लेंगे, फोन करेंगे, सर क्या हुआ, कैसे होगा? अरे आइए, आप बंगलोर जा सकते हैं, चेन्नई जा सकते हैं, लेकिन पटना नहीं आ सकते। ये कैसा मामला है भाई? तो आप लोगों से गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है, या कह सकते हैं विनती, निवेदन है कि एक बार और प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों की अपनी नौकरी है जिसको हम लोगों से छीना जा रहा है, इस पे किसी और को रखा गया है। तो एक बार सब लोग आए और चलते हैं, मिलते हैं। क्योंकि पिछले बार लास्ट टाइम जब मैंने मिला था माननीय मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा जी से, लेकिन वो मिल नहीं पाए थे, उनके जो सचिव थे उनसे मुलाकात हुई थी, और हमारे बीटू जी मंत्री जी से भी मिले थे लास्ट टाइम जाकर। तो यही हुआ था कि सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है, हमारे जो तकनीकी सेवा आयोग है उनको भेज दिया गया है। ऐसा वो लोग बताया था कि बहुत जल्द 1 महीने में बहाली आ जाएगी, लेकिन पिछले ये 3 महीना हो चुका है, नवंबर की बात है। तो सभी लोग को आना चाहिए, और हमें लगता है कि पिछली बातों को भूल जाइए। 50 रुपया 100 रुपया कोई ले लिया, भाग गया, नहीं किया, ठीक है यार, हो गया। अब पैसे की बात नहीं है यहाँ पे, अब बात है समर्थन का, सपोर्ट का, आने का। आप आइए और साथ दीजिए, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। शायद शेयर करने पे सब लोग के पास पहुंचेगा तो जिज्ञासाएं बढ़ेगी और सबका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, इस उम्मीद के साथ मैं वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूं। फिर कल मिलते हैं आपसे लोगों से, और देखते हैं फेसबुक लाइव आकर कितने लोग इस चीज को सपोर्ट